जय हिंद। वेलकम टू कनपुरिया मैथ्स यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आनंद कुशवाहा। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक नंबर सिस्टम। ठीक है भाई, नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज एक नया टॉपिक बच्चे पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, और पेपर की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग करेंगे बच्चे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम पेपर की, जैसा कि मैंने बताया, दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुक अपन लोग कर रहे हैं एस डी यादव। ठीक है भाई, बीच में मैंने कुछ टॉपिक आर एस अग्रवाल के भी कराए। अब फिर से हम लोग बुक करेंगे आज नंबर सिस्टम एस डी यादव बुक का। और नंबर सिस्टम के बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो बच्चे आपको काम आने वाले हैं। किसमें? एच सी एफ और एल सी एम। जब हम लोग एच सी एफ और एल सी एम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी नंबर सिस्टम के बहुत सारे कंसेप्ट आपको बच्चे काम आने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेके आराम से बैठ जाइए। एक एक चीज़ मैं बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कॉपी पेन ले लो बच्चे और आराम से आपको चीज़ें करते जाना है। तो टॉपिक है अपना नंबर सिस्टम। ठीक है भाई, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास का बच्चे ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये पहला क्वेश्चन रहा नंबर सिस्टम, ये पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, कहता है यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग। देखिए अभी कोई नया कंसेप्ट नहीं है। आप एक पीछे टॉपिक पढ़ चुके हैं एवरेज। आप एक बच्चे पीछे टॉपिक पढ़ चुके हो एवरेज। ठीक है भाई, एक सेकंड, पीछे एक टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, कौन सा? एवरेज। बोलो, पढ़ा चुका हूँ मैं। एवरेज एक टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। और अभी नंबर सिस्टम का इसमें कोई भी कंसेप्ट यूज़ नहीं होने वाला है। एवरेज में जो आप पढ़ चुके हैं, एवरेज के ही कंसेप्ट यूज करके इन क्वेश्चंस को आप विद इन सेकंड कर सकते हैं। एवरेज में मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था। एवरेज बराबर क्या होता था? ऊपर होता था नंबर और नीचे ऊपर होता था सम। याद आ रहा है कुछ? मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ बच्चे, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एवरेज बराबर क्या होता था? ऊपर होता था एवरेज बराबर क्या होता था? ऊपर होता था सम और नीचे क्या होता था? नंबर होता था। नीचे क्या होता था? नंबर। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं यहाँ से सम निकालता था तो सम बराबर क्या हो जाता था? एवरेज। सम बराबर बच्चे क्या हो जाता था? एवरेज और इनटू क्या? नंबर। तो ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। इसी कंसेप्ट को यूज करूंगा मैं। और अभी नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है भाई, इसी कंसेप्ट से। केवल अभी नंबर सिस्टम का कुछ भी कंसेप्ट यहाँ यूज़ नहीं होगा। अभी यूज़ होगा एवरेज का जो कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं। सम बराबर क्या होता था? एवरेज इंटू नंबर। ठीक है भाई, तो देखते हैं फिर ये पहला क्वेश्चन। कहता है 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग एस है। अब जैसे ही उसने क्रमिक बोला, आपके दिमाग की घंटी तुरंत बजनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि अगर क्रमिक संख्याएं होंगी, देखिए 5 क्रमिक संख्याएं हो, 7 हो, 10 हो, तो 5 अगर क्रमिक संख्याएं लिखोगे, कोई भी तुम लिख लो, 4 ले ली, 5 ले ली, 6 ले ली, 7 और 8। अभी देखो 5 क्रमिक संख्याएं हैं, बोलो एपी है कि नहीं? जैसे ही उसने ये क्रमिक शब्द बोला, आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए कि जो पांचों संख्याएं क्रमिक हैं, क्रम से हैं, लगातार हैं, इसका मतलब ये एपी होंगी। अगर आप इवन नंबर लिखते हो, कोई भी इवन नंबर लिखते हो, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, कितने भी आप इवन नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, 12 ले लिया, ये देखो एक इवन नंबर की सीरीज है बच्चे, तो ये भी एपी बनाएगी, क्योंकि इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना, सारांतर कितना है? 2 2 2। मैंने बताया था कि ऐसी सीरीज जिसके हर एक टर्म में अगर डिफरेंस सेम होता है तो वो सीरीज एक एपी सीरीज होती है। अगर आप विषम संख्याएं लिखते हो, 3 ले ली मैंने, 5 ले ली, 7 ले ली, 9 ले ली, 11 ले ली, ये भी देखो एक एपी है। तो अगर सीरीज एपी है तो आपकी मौज आ जाती थी। ये मैंने बात आपको वहाँ पे बता रखी। ठीक है भाई, कि अगर बच्चे आपकी सीरीज एपी है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो क्वेश्चन बहुत तेज़ी से आप कर पाएंगे। तो जैसे ही उसने बताया कि 5 संख्याएं हैं और वो भी हैं बच्चे क्रमिक, यानी ये क्रम से हैं, पांचों संख्याएं जो भी हैं ये क्रम से हैं। ये देखिए पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर बच्चे, और ये 5वां नंबर। अगर ये क्रमिक हैं तो आप मुझे बताइए ये एपी होगी कि नहीं होगी? ये एपी होगी। अगर ये क्रमागत संख्याएं हैं तो एपी है। अगर ये एपी है तो मैं तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बता चुका था कि अगर एपी सीरीज है तो उसका एवरेज बीच में लाई करता है। इसका मतलब है ये बीच वाला टर्म ये है, इसका जो ये बीच वाला टर्म कौन सा होगा आपका? ये होगा। और अगर ये सीरीज एपी है तो ये बीच वाला टर्म होगा और यही एवरेज होगा। ये नंबर बच्चे हमने मान लिया कितना है? n। अगर ये नंबर हमने n मान लिया और अगर ये क्रमागत संख्याएं हैं तो ये वाली संख्या इससे 2 बड़ी होगी
और ये वाली संख्या इससे बच्चे 2 छोटी होगी क्योंकि ये क्रमागत है, तो इससे ये वाली 1 बड़ी होगी और इससे ये 1 बड़ी होगी, यानी फाइनली इससे ये वाली संख्या कितनी बड़ी होगी, 2 बड़ी होगी। और अगर पीछे वाले की बात करें तो बच्चे ये वाली 2 छोटी होगी। अरे हाँ कि ना, इतनी बात समझ आ रही। तो ये वाला नंबर क्या हो गया, आप मुझे बताओ, एवरेज हो गया। ये जो बीच वाला नंबर आपको दिख रहा है, ये बीच वाला नंबर बच्चे क्या हो गया, एवरेज हो गया, एवरेज। ये वाला नंबर जो है, ये बीच वाला नंबर क्या हो गया, एवरेज हो गया, एवरेज। अगर ये बीच वाला नंबर एवरेज है, ये बीच वाला नंबर अगर एवरेज है, कौन सा, ये n वाला जो नंबर है, ये अगर नंबर बच्चे एवरेज है और मुझे अगर सम निकालना है, तो आप क्या पढ़ते थे, आप पढ़ते थे कि एवरेज और इनटू नंबर, नंबर कितने हैं 5, तो एवरेज इनटू नंबर, नंबर एवरेज इनटू नंबर। अब ये क्या हो गया, ये सम हो गया और ये सम पेपर में तुमको एस दिया गया है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, आप मुझे बताइए, एस के हो जाएगा। तो यहाँ से एन की वैल्यू अगर बच्चे मैं निकालता हूँ, अगर यहाँ से मैं एन की वैल्यू निकालता हूँ तो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, एस, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 5। यानी ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये मुझे पता चल चुका है कितना है, s/5 है। और आपको बताना है सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर ये वाला होगा। अगर ये वाला नंबर s/5 है तो ये वाला नंबर तुमने बताया है 2 बड़ा होगा। तो ये वाला नंबर आपसे पेपर में पूछ रहा है मेरे भैया, तो ये वाला नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बड़ा, यानी s/5 और प्लस कितना हो जाएगा 2। आप सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो s + 10 और डिवाइडेड बाई बच्चे कितना हो जाएगा 5। तो सबसे बड़ा नंबर पूछ रहा है कितना हो जाएगा, s + 10 डिवाइडेड बाई 5। ए पार्ट करेक्ट आंसर होगा। मज़ा आ रहा हो तो वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए, कंजूसी बिल्कुल मत करिए। अभी मैंने कोई भी कंसेप्ट आपको नंबर सिस्टम का नहीं बताया है, ये सब कुछ आप एवरेज में पढ़ चुके हो, ये सब कुछ बच्चे आप, ये हर एक चीज़ आप किस में पढ़ चुके हैं, ये हर एक चीज़ आप एवरेज में पढ़ चुके हैं। और एवरेज का देखिए कंसेप्ट लगाया, सवाल को आप ओरल बना सकते थे, मुझे समझाने में आपको टाइम लगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है श्रेणी 1 + 2 + 3 के कितने पदों का योगफल, कह रहा है 50-50 है। अब देखो जरा, ये सीरीज है, आपको सीरीज आपको कौन कौन सी दी है, श्रेणी है 1, फिर इसके बाद दिया हुआ है 2, फिर दिया हुआ है 3, फिर दिया हुआ है 4। ये कहाँ तक जा रही है मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया इसमें n टर्म है। और इस सीरीज का जो सम है, सम मतलब बच्चे जो योग आपको दिया गया है वो क्वेश्चन में कहता है 50-50 है, 50-50 है। तो कहता है इसमें कितनी संख्याएं होंगी, यानी मैंने माना n टर्म होंगे, तो इसी n का वैल्यू आपको बताना है। अब फिर से मेरे भाई मुझे देख के बताओ, क्या ये AP बन रही है, बिल्कुल बन रही है यार। हर एक टर्म देखो 1-1 के गैप में है, अगर 1-1 के गैप में है तो हम इसका सम निकाल सकते हैं। अगर ये AP है तो एवरेज निकालने के मैंने 2 तरीके बताए थे कि AP सीरीज का एवरेज या तो बीच में लाई करता है, या मैंने दूसरा तरीका बताया था कि पहला नंबर और प्लस आखिरी नंबर डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज आ जाता था। तो ये सीरीज AP है क्योंकि 1-1 के गैप में है, तो इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे, पहला नंबर और प्लस आखिरी नंबर डिवाइडेड बाई 2। ये बच्चे एवरेज आ गया। और एवरेज को मल्टीप्लाई अगर हम नंबर से कर दें तो टोटल टर्म तुमने कितने मानने हैं, n, तो इंटू n कर दिया, तो ये टोटल योग आ गया इस सीरीज का। और ये योग दिया किसके बराबर है, 50-50 के बराबर दिया गया है। ये देखिए, ठीक है भाई, किसके बराबर दिया गया है, 50-50 के बराबर दिया गया है। इसको थोड़ा सा हम और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, n आएगा, n + 1 आएगा, और 2 का बच्चे इधर मल्टीप्लाई में कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बेसिक से मैं बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करने वाला हूं। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन का यूज करेंगे। n की वैल्यू बतानी है, अगर n की वैल्यू 50 होगी, देखो देख के दिख रहा है 100 होगी। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप 50 रखेंगे, तो यहाँ पर बच्चे रखोगे 50 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 51। मुझे नहीं लगता है 50 और 51 का गुणनफल ये इसके बराबर होगा, इस वाली संख्या 10,100 के बराबर मुझे तो लग रहा है नहीं हो पाएगा। ये रखेंगे, इससे नहीं हुआ, ये रखेंगे, ये भी नहीं देगा। जैसे ही आप ये देखो 100 रखोगे, जैसे ही बच्चे क्या रखोगे, तुम 100 रखोगे, जैसे ही आप देखो यहाँ पे 100 रखते हैं, काम आपका बन जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 101। मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही मिल जाएगा। देखो 101 के आगे 2 0, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब बच्चे BC पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा तो फिर शेयर कर दीजिए, बहुत ही ट्रिकी सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3
कहता है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे करके कह रहा है कि 15 पदों का योगफल क्या होगा। फिर से आपको सम बताना है, मैं करता हूँ फिर से। देखिए सीरीज पहले 1 दिया है, अगला टर्म फिर 3 है, फिर अगला टर्म क्या है 5 है, फिर अगला टर्म 7 है। इसी तरीके से कह रहा है 15 टर्म हैं पूरे। पूरे कितने टर्म हैं? 15 टर्म हैं। तो देखो जरा 15 टर्म है तो आप कैसे लिख पाओगे? ठीक है भाई, हमको ये पता होना चाहिए। देखो ये एपी है, ये दो दो के गैप में, ये इससे 2 बड़ा, फिर ये इससे 2 बड़ा, ये इससे 2 बड़ा। तो एवरेज निकालने के 2 तरीके हैं, या तो पूरी सीरीज पता हो तो बीच वाला टर्म एवरेज होगा, या तो पहला और प्लस आखिरी बटा 2 तो भी एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पहला टर्म तो मेरे को पता है कौन सा है, ये 1, लेकिन ये आखिरी वाला टर्म हमें नहीं पता है। तो आखिरी वाला टर्म हम बच्चे आराम से लिख सकते हैं। कैसे? मैं लिखने का तरीका बताता हूँ। मैं आपसे बोलता केवल 5, इसके 5 टर्म बताओ कितने हैं, तो पहला 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9। समझ पा रहे हैं? तो ये 5 टर्म हो गए। अब अगर मैं 5 टर्म अगर लिखना चाहता तो देखो ये है पहला वाला टर्म, ये है 5वां वाला टर्म। अरे ये पहला टर्म है कि नहीं भैया? मैं बहुत ही टेक्निकल तरीके से चीज़ों को बताता हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, ये पहला टर्म है और ये आपका 5th नंबर है, 5वां टर्म है। तो मैं पहले टर्म के बाद डायरेक्ट अगर 5वां नंबर लिखना चाहता हूं तो कैसे लिख पाऊंगा? देखो जरा ध्यान से। कैसे? देखो ये इससे 2 ज़्यादा, फिर ये इससे 2 ज़्यादा, फिर ये इससे 2 ज़्यादा, फिर ये इससे 2 ज़्यादा, फाइनली ये इस वाले से ये वाला कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो कैसे लिखेंगे? देखो ये है पहला टर्म, ये है 5वां टर्म। 5वें टर्म में पहले वाले टर्म को घटाओ तो कितना आएगा? 4 आएगा। हर एक टर्म 2 2 2 2 बढ़ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे? 8। तो पहला टर्म कितना है? 1। 5वां टर्म लिखना चाहता हूं तो इसमें 8 आप जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं बात आप मेरी समझ रहे होंगे। अब मैं क्वेश्चन की ओर तुम्हें लेके चलता हूं, मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है भाई, तो ये तो मुझे पता चल चुका है कि इसमें टर्म कितने हैं, टोटल 15, लेकिन हमें ये पता चल जाए कि ये 15वां टर्म बच्चे है कितना। ठीक है भाई, तो 15वां टर्म हमको निकालना है। तो 15वां टर्म कैसे लिखेंगे? मैंने क्या बताया, यहाँ पर है पहला वाला टर्म और यहाँ पर है आपका, ये है आपका फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर है आपका 15 टर्म, 15 नंबर 15वां टर्म है। यहाँ पर कौन सा है? आपका 15वां टर्म है। मैंने क्या बताया? 15 में से 1 घटा दो, कितना आएगा? 14। 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चे? 28। इसका मतलब है इससे जो 15वां टर्म होगा वो 28 से ज़्यादा होगा, तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 28 और मैंने क्या बताया, इससे 28 ऐड कर देंगे तो 28 से कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। यानी मुझे ये पता चल चुका है भैया कि इसका पहला टर्म कितना है? 1, और 15वां टर्म कितना है? आप मुझे बताइए, 29। ठीक है भाई, और ये बहुत आसान बात थी यार। अगर 2 से सीरीज शुरू होती ना, 2 4 6, तो 15वां टर्म कितना होता? 30 होता। लेकिन सीरीज 1 से शुरू हो रही है तो 15 दूनी 30, 1 कम कर देंगे तो 29 आ जाएगा। यार ये बहुत नॉर्मल बात है, फिर भी मैंने समझाने की आपको बच्चे कोशिश करी हुई है। ठीक है जी, अब क्या करना है? इसका सम बताना है। अब तो ये बच्चों वाला खेल हो गया। पहले इसका एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकालते थे? पहला टर्म और प्लस आखिरी टर्म, एवरेज ऐसे ही निकालते थे बच्चे कि पहला टर्म और प्लस आखिरी टर्म। और ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये सीरीज क्या है? ये सीरीज एपी बना रही है। क्या बना रही है? एपी बना रही है। तो पहला टर्म और प्लस आखिरी टर्म, तो 1 और प्लस 29 कितना हो जाएगा? 30। पहला टर्म ये वाला, पहला टर्म ये वाला, आखिरी टर्म, पहला प्लस आखिरी बटा 2, ये हो गया एवरेज। इनटू क्या कर देंगे? नंबर। नंबर कितने हैं? टोटल 15। ये बच्चे क्या आ गया? ये किसके बराबर आ गया? इस सम के बराबर आ गया। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे 2 से यहाँ डिवाइड लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 15, और 15 गुणे 15 बच्चे कितना हो जाएगा? 225। तो सम कितना आ गया? 225। सी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। मज़ा आ रहा है तो शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है भाई, लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे और करवाइए। जो भी नए बंदे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, क्लास होती है इसमें 9 PM पर रेगुलर क्लास में अभी तक दे रहा था। अब कभी कभी गैप हो जाता है, थोड़ा सा वक्त नहीं मिल पाता है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग बताना है। अब 50 से कम लेना है आपको, 3 के मल्टीपल लेने हैं और 50 से कम लेने हैं, यानी 3 के मल्टीपल और 50 से कम। तो 3 का पहला मल्टीपल तो खुद 3 ही हो गया,
दूसरा मल्टीपल 6 हो गया, अगला मल्टीपल 9 हो गया, ठीक है भाई। और लास्ट वाला मल्टीपल कितना हो जाएगा, 50 से कम, 16 3 48, तो यानी 48 हो जाएगा। 50 से कम 3 के सभी मल्टीपलों का योग आपको बताना। तो 50 से पहले वाला जस्ट मल्टीपल कितना होता है, 40 80 तो होगा। इसके बाद आगे निकल जाएंगे, 51 आ जाएगा फिर, ठीक है। तो 51 तो 50 से आगे हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसका सम निकालना है, तो सबसे पहले बच्चे हम क्या निकालेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज के लिए मैंने क्या बताया, पहला प्लस आखिरी बटे 2, ठीक है भाई, पहला प्लस आखिरी बटे 2। तो एवरेज हम निकालेंगे तो कितना होगा, पहला 3, आखिरी कितना है 48 बटा 2, ये क्या हो गया एवरेज। और इंटू क्या कर देंगे, नंबर कितने टर्म है, 3 से लेके 48 तक, टोटल कितने टर्म हो गए 16। अरे इसमें 3 से डिवाइड कर दो, 16 3 48, 16 टर्म है टोटल, ये आ गया। अब ये क्या बन गया, एवरेज इंटू नंबर बराबर किसके हो गया, ये सम के, योग के। और यही आपसे पूछ रहा था। अब बस इसको बच्चे सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। जैसे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ डिवाइड करें, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 48 और 3 कितना हो जाएगा, 51। 51 और इंटू कितना हो जाएगा 8। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, 8 1 और 8 5 40, ठीक है भाई। तो 408 कहीं दिख रहा हो तो मार दीजिए, ठीक है भाई। सी पार्ट बचे, करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है भाई। बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, अब कहता है 1 2 3 4 5 10, इन सब का सम 55 है। तो कहता है 6 12 18 24 किसके बराबर होगा। अब ध्यान से देखो, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं कभी कभी पेपर में, कि देखो ये एक रिलेशन आपको दे दिया है और इस दूसरे रिलेशन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। दूसरा रिलेशन कौन सा है आपको बताना है, 6 प्लस कितना है यहाँ पे 12 प्लस कितना दिख रहा है आपको 18 और प्लस लास्ट वाला बच्चा कितना दिख रहा है आपको प्लस 60, ठीक है भाई। तो देखो, अगर नन ऑफ दीज नहीं है क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, अगर नन ऑफ दीज नहीं दिया गया है, खैर दिया गया हो या ना दिया हो गया उससे कोई मतलब नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, ये एक आपको चीज़ दी गई है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो पक्का जो है इसका कनेक्शन इससे होगा, या मैं ये कह सकता हूँ इस वाले का कनेक्शन इस वाले से होगा। पक्का कनेक्शन होना ही होना है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है भाई। तो पहले वाले का दूसरे वाले से कनेक्शन जरूर होगा कुछ ना कुछ। अब आपको दिख रहा है यार, इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, देखो जल्दी से, आपको 6 कॉमन दिख रहा है। जैसे ही 6 कॉमन ले लेंगे, ये कितना आ जाएगा 1, यहाँ बच्चे कितना आ जाएगा 2। अब आप समझ गए होंगे, ये 3 ओरल सवाल था, ऐसे ही कर सकते थे। प्लस लास्ट में कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। अब देखो, इसका सम किसके बराबर तुमको दिया है, 55 के बराबर यहाँ दिया गया है। तो 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 6 पंचे 30 300, 6 पंचे 30 330 हो जाएगा बच्चे। सी पार्ट करेक्ट आंसर। तो ये आप ओरली बना सकते थे कि जैसे इसमें आप 6 कॉमन लेंगे तो ये वाली चीज़ मिल जाएगी। तो 6 गुणा 55 करना है, 330 आंसर हो जाएगा। बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 1 + 2 + 3 10। देखिए फिर से आपको 55 दिया हुआ है, तो आपसे कहता है 11 + 12 13 और 20 जो है ये किसके बराबर है, ठीक है भाई। ये कहता है आपसे किसके बराबर है, ये चीज़ आपको बतानी है। अब देखो हम करेंगे कैसे, ध्यान से देखना मेरी बात को, कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। मुझे बताना है सम किसका, 11 12 13, ठीक है भाई, और 20 तक इसका सम बताना है। तो अब देखो मैं करूँगा क्या, आप अगर चाहें तो देखो इसका यूज करके भी कर सकते हैं या इसका बिना यूज करे भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, आप जैसे भी करना चाहें, ठीक है भाई। इसका यूज करके करेंगे तब भी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे, और इसका यूज अगर आप चाहें ना करें तब भी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। मैं दोनों तरीके से कर देता हूं। देखो ज़रा, पहले मैंने सीरीज ले ली कौन सी, ये 11, फिर आपको दिख रहा है 12, फिर आपको दिख रहा है 13, और ऐसे करके बच्चे ये 20 तक जा रहा है। और इसका आपको बताना क्या है, इसका आपको सम बताना है। सम मतलब योग आपको बताना है। मैंने अभी क्या बताया, देख के बताओ, क्या ये सीरीज एपी है, हाँ कि ना, जल्दी बोलो, ये सीरीज एपी है कि नहीं। अरे ये 10, ये 11 है, फिर ये 12 है, फिर 13 है, एक एक के गैप में है। अगर एक एक के गैप में है तो ये सीरीज पक्के तौर पे एपी है। अगर एपी है तो एवरेज हम निकाल सकते हैं। एवरेज मैंने तुम्हें क्या बताया निकालने के लिए, एवरेज मैंने आपको बताया कि पहला नंबर और प्लस आखिरी नंबर बटा 2। अगर हम एवरेज निकालेंगे तो पहला नंबर और प्लस क्या करेंगे, आखिरी नंबर और बटे 2 कर देंगे। ये तो आ गया एवरेज, और एवरेज इंटू नंबर तो सम बन जाता है। अब नंबर कितने, 11 से लेके 20 तक है, तो बहुत छोटा डेटा है, आप जोड़ सकते हैं। 10 नंबर हो रहे हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सभी को पता है 10 नंबर हो रहे हैं, ये 10 आ जाएगा मेरे भैया।
ठीक है भाई। इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और 31 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20 और 11 31 और गुणे कितना हो जाएगा 5। सॉल्व कर देंगे तो 5 1 5 और 3 5 15 कितना हो जाएगा बच्चे 135। ठीक है भाई, कुछ मिस्टेक कर दी क्या हमने, 5 1 5, ओ सॉरी, तो क्या लिख रहा हूँ 15 लिखना है ना भाई। अरे 5 1 5 और 3 5 5 3 15 155, तो 155 बच्चे ए पार्ट आ गया। तो देखिए ये जरूरी नहीं कि आप इसका यूज करें ही, आप इसका बिना यूज करे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, मैंने इसका यूज नहीं करा, आंसर आ गया आपका। ठीक है भाई, कितना आ गया 155। करना चाहेंगे तो करके भी कर सकते हैं, आपको पता होगा। पहले 1 से लेके 20 तक का लिखेंगे, फिर 1 से लेके 10 तक का माइनस कर देंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। दूसरा तरीका इसका क्या होगा, बहुत लेंथी प्रोसेस है। ठीक है भाई, कि हम पहले 1 लिखें, फिर क्या लिखें 2 लिखें, फिर कहाँ तक जाएं, ऐसे 20 तक जाएं। अब मेरे को ज़रूरत किसकी है, 11 से लेके 20 तक की है, तो इसमें 1 से लेके 20 तक में 11 से 20 भी आ रहा है, लेकिन इसमें 1 से लेके 10 तक एक्स्ट्रा आ रहा है। तो माइनस क्या कर देंगे, 1 प्लस 2 और प्लस कहाँ तक 10 तक, ये हम माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, अब इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, तो यही वाला आ जाएगा। तो हम इतनी रामलीला काहे करें यार, जब हमको दिख रहा है ये सीरीज क्या है एपी, तो इसका एवरेज क्या होगा, पहला प्लस आखिरी, ये एवरेज हो गया। और इंटू नंबर, नंबर कितने हैं 11 से लेके 20 तक, तो 10 ही नंबर है। इंटू नंबर, सम कितना आ जाएगा 155। बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिर्फ आपको घुमा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ध्यान से देखो जरा। 7 में क्या कहता है, 1 2 3 4, ये देखो 55 49 तक, ये देखो 49 तक, जिसको मैं ये कर रहा हूँ, ये देखो 49 तक। ठीक है भाई, सीरीज एपी है। अरे भाई 1 2 3 4 49 तक, तो टोटल टर्म हो गए 49। सीरीज ये एपी है और प्लस है, तो हमको योग बताना है। अगर हमको योग निकालना है तो योग के लिए क्या होता था, एवरेज और इंटू नंबर। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 49 और प्लस 1 50। ठीक है भाई, पहला प्लस आखिरी बटा 2, ये तो हो गया एवरेज और इंटू नंबर। नंबर कितने हैं बच्चे यहाँ पर, जिसको मैं अभी हरा हरा कर रहा हूँ, ये देखो जिसको मैं ये कर रहा हूँ 49 है इसमें, तो इंटू 49। अब ये वाला प्लस ले लीजिए, कौन सा प्लस ले लीजिए, ये वाला, ये देखो बीच में प्लस दिख रहा है, ये प्लस लिया मैंने। ठीक है भाई, क्या ले लिया मैंने बच्चे, प्लस ले लिया, ये मैंने प्लस ले लिया। अब इस सीरीज को देखो, यहाँ से शुरू हो रही है, जिसमें अब रेड कर रहा हूँ नीचे, ये देखो 1 से लेके कहाँ तक आ रही है, 50 तक आ रही है। ये भी एपी है, इसका भी पहले एवरेज निकालिए। एवरेज क्या होता था, पहला प्लस आखिरी, तो 50 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 51। पहला प्लस आखिरी बटा 2, एवरेज और इंटू नंबर। अब इसमें टर्म कितने यार, 1 से शुरू होकर 50 पे खत्म हो रहा है, 1 से शुरू होकर बच्चे 50 पे खत्म हो रहा है, तो टोटल टर्म 50 हो गया ना, तो ये 50 आ जाएगा यहाँ पर। क्या इतनी बात सबको समझ में आई है, बोलो भाई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे बच्चे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 25। ठीक है भाई, अब देखो दोनों जगह से 25 25, तो आपको बच्चे कॉमन मिल जाएगा, ये 25 और ये 25 कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर कितना बचेगा 49 और प्लस 51। 49 और प्लस कितना बचेगा 51, अंदर कितना बचेगा, ये 49 और प्लस कितना बचेगा 51। तो 49 और 51 100 और बाहर 25, तो 2500 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चे बी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। दिमाग में सब चीज़ें कर सकते हैं ना। जब आप 25 मेरे भाई कॉमन लेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा 49 और प्लस कितना आ जाएगा 51। अब इसको ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा ना, तो आंसर कितना हो जाएगा ये 2500। तो ये सब चीज़ें करने वाली नहीं है, आप ओरल कर सकते हैं, मन में समझ सकते हैं। बी पार्ट इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग कितना है 40। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है। अब फिर से एक बात वही आ गई, 7 हैं, क्रमिक हैं और सम पूर्णांक हैं, क्रम से हैं और सम संख्याएं हैं। इसका मतलब ये पक्का एपी बनाएंगी। और ये 7 नंबर हैं, यानी ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी और ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी और ये सातवीं। ठीक है भाई, ये सातवीं। ठीक है भाई, ये मैंने 7 संख्याएं लिख दी। अब ये भैया क्रम से हैं और इवन है, मतलब ये पक्का एपी में है। पक्का एक इसमें है, एपी में है। अगर एपी में है तो इसका एवरेज जल्दी से बताओ कहाँ लाई करेगा। तो एवरेज जो बीच वाला नंबर, ये बीच वाला नंबर आपको दिख रहा है, यही तो एवरेज होगा। तो ये बीच वाला नंबर यही एवरेज होगा। इस नंबर को हमने कितना मान लिया, n मान लिया। योग आपको दिया गया है, तो एवरेज कितना है n,
इंटू नंबर कितने हैं 7, तो एवरेज और इंटू नंबर योग आ गया, और ये बराबर किसके दिया गया है आपको 140 के दिया गया। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें एकदम क्लियर हो रही होंगी। भैया ये एपी है तो आप क्या कहते थे, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, जो बीच वाला होगा वही आपका एवरेज होगा। तो ये बीच में कौन संख्या दिख रही है, ये वाली, मैंने इसको एन नाम दे दिया। तो ये एवरेज और इंटू टोटल संख्याएं कितनी है 7, तो एवरेज इंटू नंबर योग बन गया बराबर किसके दिया है 140 के। इसको मैं यहाँ से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से बच्चे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। अगर n की वैल्यू 20 आ गई है तो कह रहा सबसे बड़ा वाला पूर्णांक बताओ कितना है। अब अगर ये सम संख्या है तो ये वाला इससे 2 ज़्यादा होगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 20, ये वाला डेटा आपका कितना आ गया 20 आ गया। अब इसके आगे 3 संख्याएं हैं, देखो जरा दिख रहा है आपको, इसके आगे बच्चे कितनी संख्याएं 3 संख्याएं हैं। तो ये वाला इससे 2 बड़ा होगा, फिर ये इससे 2 बड़ा, फिर ये इससे 2 बड़ा, तो फाइनली इससे कितना बड़ा होगा 6 बड़ा होगा। तो 20 और 6 यानी ये वाला नंबर कितना रहा होगा बच्चे 6 बड़ा होगा, 26 होगा। सी पार्ट करेक्ट आंसर। अगर वो सबसे छोटा नंबर पूछता तो ये वाला इससे 6 कम होता, तो सबसे छोटा कितना हो जाता 14। ठीक है भाई, जो पूछेगा आप वो टिक कर पाएंगे। बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। सेम टू सेम सवाल है, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल इस बार 133 दे दिया, तो कह रहा है न्यूनतम विषम पूर्णांक कितना। तो फिर से सेम क्वेश्चन है, 7 संख्याएं हैं आपकी, मैं फिर से लिख देता हूँ, ये 1, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा और ये 7वां। 7 नंबर हो गए टोटल। अगर ये क्रम से हैं और विषम है तो ये फिर से क्या बनाएंगे, ये एक एपी बनाएंगे। ठीक है भाई, क्या बनाएंगे, ये पक्के तौर पे एक एपी बनाएंगे। एपी बनाएंगे तो एवरेज कहाँ होगा, बीच में लाई करेगा। एवरेज ये वाला नंबर होगा, इसको हमने क्या मान लिया n, तो एवरेज है n और नंबर है 7, ये योग बन गया। और ये पेपर में तुम्हें कितना दिया गया है 133 दिया गया। अब इसको बस सॉर्ट आउट कर लीजिए, जैसे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से डिवाइड लगा दीजिए यहाँ से, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 7 एकम 7 और 7 नंबर 63, 19 आ जाएगा। तो ये वाला टर्म हमको पता चल चुका है कितना है बच्चे 19। अगर ये वाला 19 से सबसे छोटा बताना है तो सबसे छोटा क्या होगा 6 पीछे चले जाएंगे, तो ये वाला नंबर कितना निकल के आ जाएगा 13 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब डी पार्ट बच्चे क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग कितना है, 1350 है। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग आपको बताना है कितना है। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। क्रमिक संख्याएं, उसने 3 क्रमिक पूर्ण संख्याएं, तो क्रमिक हैं 3 संख्याएं हैं, यानी ये पहला, ये दूसरा और ये बच्चे कौन सा हो जाएगा तीसरा। तो इसका जो क्रमिक है तो एपी पक्के तौर पे बनेगी। अगर एपी बनेगी तो इसका मतलब ये एपी अगर बनेगी, अगर ये क्रमिक है तो एपी तो बननी है। अगर एपी बनेगी तो इनका जो एवरेज होगा वो यहाँ पर होगा, ये वाला एवरेज नंबर होगा। तो ये है एवरेज एन और इंटू नंबर कितने हैं 3, बराबर किसके हो जाएगा ये 1350 के। ये भी योगफल है और ये भी योगफल है, बराबर कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। डिवाइड यहाँ से लगाएंगे, 3 चौको 12, 3 पचे 15 और n की वैल्यू कितनी आ गई आप मुझे बताओ 450। तो ये वाला अगर नंबर 450 है तो ये वाला बच्चा कितना हो जाएगा 451 और ये वाला कितना हो जाएगा 449। अब सबसे छोटी तो सबसे बड़ी का योग तो कितना हो जाएगा बच्चे 900। ठीक है भाई, सी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर कहता है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। यानी कुल मिलाकर वो ये कहना चाहता है कि 100 और 200 के बीच जो 3 के मल्टीपल हैं टोटल, उनका आपको सम बताना है। तो देखिए 100 से के बाद सबसे पहला जो 3 का मल्टीपल होगा वो कितना होगा 102। ठीक है भाई, कैसे पता करेंगे, देखो 100 को आप पहले 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 9। ठीक है भाई, 3 3 9, एक बचा है ना, अब एक बचा है। अब 100 के आगे चलना है तो 100 के आगे 101 102। अब एक अगर आ रहा है तो यहाँ हम कौन सी संख्या लें जिसमें 3 का भाग चला जाए। तो अगर 12 यहाँ पे लेंगे, 2 लेंगे यहाँ पे, तभी 3 चौको 12 हो पाएगा। यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए था 2। तो यानी ये मुझे पता चल चुका है कि कितना आएगा, पहला नंबर जो होगा बच्चे वो कितना होगा 102। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत छोटी बात है, आप समझ गए होंगे। तो अगला जो 3 का मल्टीपल होगा वो कितना होगा 3 इससे आगे होगा 105। अगला कितना होगा 108, ऐसे 108। ठीक है भाई, ऐसे लास्ट वाला कितना होगा, ऐसे ही हम चलते जाएंगे। लास्ट वाला होगा बच्चे 198। देखो 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ठीक है भाई, अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको अगर आप बेसिक से करेंगे तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
ठीक है भाई, देखो ज़रा ध्यान से। तो ये आ गया, सीरीज हो गई। अब ये एपी है, पहले ये समझो एपी है। एपी क्यों है? क्योंकि 3 के मल्टीपल हैं, तो 3 के गैप में होंगे। अगर 3 के गैप में होंगे तो एपी तो बननी है। हमको योग चाहिए, तो योग बराबर क्या होता था? एवरेज इंटू नंबर। तो सबसे पहले बच्चे इनका एवरेज निकाल लो। एवरेज कैसे निकालते हो तुम? पहला और प्लस आखिरी बटा 2। तो पहला कितना है? 102 प्लस आखिरी कितना है आप मुझे बताओ? 198, और डिवाइड किससे कर देंगे? 2 से। तो ये बच्चे एवरेज आ गया, और इनटू अब नंबर चाहिए आपको। क्या चाहिए आपको? नंबर। तो अब नंबर आप कैसे ऑब्जर्व करोगे? नंबर आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे? ध्यान से देखो ज़रा, नंबर आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे? मैं नंबर निकालने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताता हूँ कि आप नंबर कैसे ऑब्जर्व करेंगे। ज़रा ध्यान से देखो ज़रा बच्चे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे नंबर। जैसे ये वाला कितना है, देखो जोड़ तो आप पाएंगे नहीं कि पहला वाला 102 हो गया, 1 फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 11 हो गया, 14 हो गया, ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे। तो आप करेंगे क्या? इस सीरीज का पहला नंबर कितना है? 102। लास्ट वाला नंबर कितना है? 198। ठीक है भाई, इससे पहले वाला कितना है? 105। ऐसे तो सीरीज जा रही है। अब देखो हम नंबर कैसे निकालेंगे। तो पहले इसको तुम 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड कर दोगे, इसको 3 से डिवाइड करो जल्दी से। 3 3 9 और 3 चौको 12। सही है। लास्ट वाले को डिवाइड करेंगे, लास्ट वाले को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 छक्के 18 और 3 छक्के 18। मेरी बात को समझते जाइएगा। देखिए 2 तरीके हैं, एक फॉर्मूला भी होता है, मैं वो भी बता दूंगा, पर पहले जो मैं समझाना चाहता हूँ ये आप समझें। पहला टर्म, इस सीरीज का पहला टर्म 102 है। जब आपने इसको 3 से डिवाइड किया, 3 3 9 3 चौको 12, और लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाला कितना है? 198। इसको बच्चे 3 से डिवाइड करोगे, जैसे ही आप इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 छक्के 18, 3 छक्के 18। अब जरा ध्यान से बताओ, मुझे एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये है कि जब आपने 102 को डिवाइड किया 3 से तो 34 आया, अगला वाला डिवाइड करते तो कितना आता? 35 आता। ऐसे लास्ट वाला कितना आया है? 36। अब आप मुझे बताओ, 66 आया, सॉरी 66 आया। कितना है? 66 आया। अब अगर ये 1 से शुरुआत होती, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, अगर 1 से शुरुआत होती तो 1 2 3 4 5 6 करते करते कहाँ तक जाते? ऐसे 66 तक जाते। तो टोटल जो टर्म हो जाते, जो टोटल टर्म हो जाते, जो टोटल संख्या हो जाती, जो टोटल नंबर हो जाते, वो 66 हो जाता। लेकिन मेरे भाई ये तो 34 से शुरू है। इसका मतलब इस 1 से लेके 66 टोटल होते जब 1 से शुरू होता, लेकिन ये 34 से शुरू है, तो मतलब इसमें आगे के 33 तो मिसिंग है ना। इसमें आगे के, मैं हाईलाइट करता हूँ, इसमें आगे के 1 से लेके 33 तक के बच्चे क्या है? मिसिंग है। मतलब टोटल टर्म अगर इसमें 66 हैं तो उस 66 में ये 33 तो शुरुआत के हैं ही नहीं है। तो इसमें बस आप क्या करिए बच्चे, 33 कर दीजिए माइनस। तो जैसे ही 33 माइनस करेंगे तो 66 माइनस 33 तो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अब आपको पता चल चुका है कि टोटल टर्म कितने हैं। यहाँ पर देखो जरा, 33 है। कितने हैं टोटल टर्म भैया? 33 है। कितने भाई? 33। ठीक है भाई, अब टोटल टर्म पता चल चुके हैं। अब बस इसको आप क्या करना है, आपको कर देना है इसको सॉल्व। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर दीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 300। 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 150। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 150, और इंटू कितना हो जाएगा? 33। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा? 0। 15 तिया 45, 5 और 15 तिया 45, 4 कितना हो जाएगा? 49। तो कितना आंसर आ जाएगा? 4950। ठीक है भाई, 4950। इसका मतलब है 11 का बी पार्ट बच्चे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, 11 का क्या होगा? डी पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बी पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगर आप इस तरीके से आप एन टर्म नहीं निकालना चाहते हैं, देखो ये एन टर्म निकालने का मैं एक तरीका आपको और बता देता हूँ। ध्यान से देखो, मैं एक तरीका और आपको बता देता हूँ। अब फिर यार वही ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एपी सीरीज का लास्ट टर्म का फार्मूला होता है। ठीक है, अगर कोई सीरीज एपी है तो एपी सीरीज का लास्ट का टर्म अगर आप निकालेंगे, एपी सीरीज है, अगर उस सीरीज का पहला टर्म दिया है, लास्ट का टर्म दिया है, अगर आपको n पता करना है तो फार्मूला होता है लास्ट टर्म l बराबर, ये फार्मूला होता है l बराबर पहला पद a, तब पदों की संख्या n-1, और d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो l की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ से 198, a आपको दिया गया है 102, और प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 3 3 का गैप है तो बच्चे 3 आ जाएगा।
ठीक है भाई, 3 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो कितना बच जाएगा, जो इसको यहाँ माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, ये 96 बच जाएगा। बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, देखो जरा 3n और माइनस कितना आ जाएगा 3, ये 3 इधर आएगा तो फिर से प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 99 हो जाएगा। 99 बराबर बच्चे कितना आ जाएगा 3n, 3 से यहाँ आप डिवाइड कर देंगे इसको, तो बच्चे यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, 33 ही तो हमने निकाला था। तो चाहे आप फॉर्मूले का यूज करके यहाँ से n की वैल्यू पता कर लीजिए, या जो मैंने आपको एक जनरल प्रोसेस बताया वो भी बहुत बेहतरीन तरीका, उससे आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 आ गया। प्रथम कह रहा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, बताना है आपको। कितनी संख्याएं लेनी है, 20 लेनी है। प्रथम 20 लेनी है, 20। ठीक है भाई, प्रथम 20 विषम संख्याएं। तो पहली विषम लेंगे। देखिए अगर फॉर्मूला अगर आप याद कर सकते हैं तो आप याद कर लीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है, प्रथम n, देखो जरा ध्यान से, प्रथम n प्राकृतिक, ठीक है भाई, फॉर्मूला वगैरह मैं बताता नहीं हूँ, वैसे प्राकृतिक संख्याओं का बच्चे अगर तुम योग निकालना चाहते हो तो याद कर लीजिए, वो डायरेक्ट फार्मूला होता है n²। तो प्रथम 20 हैं, कितनी है टोटल 20, तो सम कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। ठीक है भाई, ये आंसर हो गया आपका। अगर आपको फार्मूला याद है तो फिर तो विदिन सेकंड आप कर पाएंगे, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन फार्मूला वगैरह मैं याद करने के लिए सलाह आपको नहीं देता हूँ। ठीक है भाई, ना ही मैं याद कराता हूँ फार्मूला वगैरह। तो देखो फिर आप कैसे करेंगे कि मान लीजिए आप फार्मूला भूल गए हैं, फार्मूला आपको नहीं पता है, फिर आप इसको कैसे करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं ले लो। तो पहली प्रथम संख्या कितनी होगी, विषम 1, फिर कितनी होगी 3, फिर कितनी होगी 5। अब 20 वाली बता पाओगे कितनी होगी, जो 20वीं संख्या होगी वो 39 होगी। कितनी होगी 39 होगी। ठीक है भाई, सम होता अगर सम संख्याएं लिखनी होती तो 20वीं संख्या 40 होती। ठीक है भाई, लेकिन वो 2 से शुरू होती। अब ये 1 से शुरू हो रही तो 1 कम कर दिए तो 39 हो गई, काम खत्म हो गया। तो वो ओरल बना सकते हो यार आप। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर के 20वीं जो संख्या होगी वो 39 होगी। 20 दूनी 40, 1 कम कर दो 39। अब हम एवरेज इसका निकाल लें, क्योंकि ये एपी बन रही है, 2 के गैप में है बच्चे, तो ये एपी बन रही है। क्या बन रही है, एपी बन रही है। एपी बन रही है तो इसका हम पहले एवरेज लिख लें। एवरेज क्या होता है, पहला प्लस आखिरी, पहला और प्लस आखिरी। तो 1 और प्लस 39 कितना हो जाएगा 40। 40 और बटा क्या होगा 2 और इंटू नंबर कितने हैं 20, कितना आ जाएगा, यहाँ सॉल्व कर देंगे तो 400 आ जाएगा। तब भी मन में कर सकते हैं 1 प्लस 39, 40, 2 से डिवाइड करेंगे 20, तो एवरेज हो गया 20 और इंटू नंबर कितने हैं आपके, नंबर कितने हैं आपके 20, तो 20 इंटू 20 400 हो जाएगा। तब भी आंसर कितना हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है भाई, मर्जी आपकी, आप जैसे भी कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 से विभाजित होने वाली 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 72 है। तो इनमें से कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कितनी है। ठीक है भाई, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, 3 से विभाजित हो रही हैं वो। ठीक है भाई, 3 से विभाजित हो रही हैं, मेरी बात ध्यान समझिएगा। 3 से विभाजित हो रही हैं 3 संख्याएं, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। एपी होगी कि नहीं होगी, अरे 3 से विभाजित होने वाली मतलब 3 के मल्टीपल हैं, 3 लगातार, यानी ये एपी है। ठीक है भाई, क्या है इन एपी, यानी ये सीरीज एपी में है। अगर ये एपी में है तो एवरेज कहाँ होगा, तुम भी जानते हो, एवरेज ई वाला नंबर होगा, ये वाला। तो एवरेज कितना हो गया n, नंबर कितने हैं 3, ये योग बन गया, और योग कितना दिया आपको 72 दिया गया। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 24 आ जाएगी भैया। कितनी आ जाएगी 24। ठीक है भाई, कितनी आ जाएगी 24। अब क्या कह रहा है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 24 अगर ये वाली है यार, अगर 24 ये वाली तो 3 ये बड़ी होगी, तो ये वाली कितनी हो जाएगी बच्चे 27 हो जाएगी। अगर सबसे छोटी पूछता तो ये वाली हो जाती तो 21 आ जाती। ठीक है भाई, बहुत ही आसान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 101, 102, 103, 200 का योग आपको बताना है कितना होगा। ठीक है भाई, अभी आपने किया था, कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा तो बता दीजिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, और नहीं याद आ रहा तो मैंने आपको कराया है। क्या मैंने आपको बताया था बच्चे कि 101, ठीक है भाई, मैंने क्या बताया था आपको 101, और इसके बाद मैंने क्या बताया था कि 101 है, अगला टर्म कितना है बच्चे 102, फिर कितना है 103, और इसे अगर कहाँ तक जा रहे हैं आप 200 तक। सबसे पहले बताओ क्या ये एपी बन रही है, क्या ये एपी सीरीज है, सबसे पहले बताइए क्या एक एपी सीरीज है। तो बिल्कुल एपी सीरीज है, क्योंकि एक एक के गैप में है, तो ये एपी सीरीज है। अगर इसका एक योग निकालना है, सबसे पहले हम एवरेज इसका निकालेंगे। एपी सीरीज का एवरेज कैसे निकालते हो, पहला और प्लस आखिरी बटा 2।
तो पहला कितना है 101, आखिरी कितना है 200, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 301/2। ये हो गया एवरेज इनटू नंबर। अब देखो यार नंबर ऐसे ही आप समझ सकते हो, 101 से लेके 200 तक लिखा गया तो टोटल नंबर कितने हैं हमको 100 दिख रहे होंगे। ठीक है भाई, इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 50, सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, अरे मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर कितना आ जाएगा 5, 0 3 बचे कितना हो जाएगा 15, तो 150 50। इसका मतलब बच्चे सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, ये सवाल आप पीछे कर चुके हैं, दोबारा मैंने बता दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर, 9, 16, 25, 36, 100 के जोड़ का मान आपको बताना है कितना। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा टाइप आपका चेंज हो रहा है, अब इसको थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। एक फार्मूला होता है, आप इसको लिख लीजिए। क्या फार्मूला होता है देखिए, अगर किसी संख्या का आप स्क्वायर कर रहे हो, क्या कर रहे हो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। ठीक है भाई, ऐसे करके आप कहाँ तक जा रहे हैं बच्चे, डॉट डॉट n स्क्वायर तक जा रहे हैं। तो इसका सम का फार्मूला क्या होता है, सम का फार्मूला होता है n। तो बच्चे इसके सम का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो जरा, इसके सम का फार्मूला क्या होगा, इसके सम का फार्मूला होगा n, फिर क्या होगा n+1, फिर अगला क्या होगा, अगला होगा बच्चे 2n+1 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6। ठीक है भाई, अब शर्त मेरी फिर से सुनना, शुरुआत इसमें 1 से ही होनी चाहिए तभी ये फार्मूला वैलिड है। शुरुआत 1 से ही होनी चाहिए, मतलब अगर कहीं आपको ऐसा लिखा मिल जाता है, किस तरीके से, मैं आपसे बोल देता हूँ 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर डॉट डॉट n स्क्वायर। तो अब आप ये मत करना कि लास्ट का टर्म आपने, मैं एक ही चीज़ को बहुत क्लियर करके बताता हूँ। ठीक है भाई, अब आप ऐसा बिल्कुल मत करना कि लास्ट में आपको n दिख गया तो आप फार्मूला फिर से ये पुटअप कर देंगे, कौन वाला n, और n प्लस क्या हो जाएगा 1, और कितना हो जाएगा बच्चे 2n+1 डिवाइड बाई कितना कर देंगे 6, और ये हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि इसको शुरुआत होनी चाहिए 1 से। देखो यहाँ 1 से हो रही है और इसमें एक आगे 1 2 3 4 ये सब मिसिंग है, तो यानी इसके बदले ये नहीं आ पाएगा। फिर शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, अगर इस तरीके से लिखा गया है तो कुछ ये रिजल्ट आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है भाई, अब मैं करता हूँ इसको ज़रा, मैं पहले इसको रफ करता हूँ, पूरा नोट कर लिया होगा आपने, उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है भाई, हाँ अब देखो ज़रा, तो आपको क्या दिया हुआ है, इसका आपको सम बताना है। यानी यहाँ पे आपको दिया गया है 9 प्लस कितना दिया गया है, आपको दिया गया है 16, फिर कितना दिया गया है बच्चे 25 दिया गया है, और इसी तरीके से आप कहाँ तक जाएंगे, देखिए 100 तक जाएंगे। इसको आप कितना लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं आप 4 का स्क्वायर, प्लस इसको आप कितना लिख सकते हैं, देखिए ज़रा 5 का स्क्वायर, और ऐसे करके इसको आप कितना लिखेंगे, प्लस ये 10 का स्क्वायर। ठीक है भाई, कितना लिखेंगे बच्चे इसको 10 का स्क्वायर। अब देखो इसमें फार्मूला तो हम डाल देंगे, लास्ट वाला टर्म आपको दे रहा है n की वैल्यू कितनी दी गई है 10, लेकिन मैंने क्या बताया था, शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, शुरुआत 1 से होनी चाहिए, और इसमें शुरुआत 1 से नहीं हो रही है, शुरुआत हो रही है 3 से। अगर इसमें आप वो फार्मूला पुटअप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें अपनी तरफ से आपको 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर बच्चे आपको ऐड करना पड़ेगा। जगह कम है, 1 सेकेंड। हाँ भाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 का स्क्वायर और प्लस आपको बच्चे 2 का स्क्वायर इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी आपका काम बन पाएगा। ठीक है भाई, यानी आपने क्या किया, आपने इसमें ये वाला टर्म इतना ऐड किया अपने फ़ायदे के लिए, तो इतना आपको यहाँ पे माइनस भी करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आपको माइनस भी करना पड़ेगा। ऐड हमने इसलिए किया है कि ये सीरीज हमारी बन जाए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो इसमें हम फार्मूला अप्लाई कर पाएँ। ठीक है भाई, इसलिए मैंने इसके 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी हमने ऐड किया, तो बच्चे उतना ही मैंने इसी वजह से इसमें क्या किया है, इसी वजह से हमने उतना ही इसमें देखो क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब आपका काम बन गया पूरा। आप इसको बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर पाएंगे, इसमें फॉर्मूला डाल दीजिए n यानी 10 आएगा, n+1 11 हो जाएगा, 2n+1 तो 10 दूनी 20 और 1 21 बटा कितना हो जाएगा 2, माइनस ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 ये कितना हो जाएगा बच्चे 5, 5 घटा दीजिए, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आप मुझे बताओ, 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब दोनों जगह से देखो ये 5 5 क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है,
या पूरा आप सॉल्व कर लीजिए, कैसे भी आप कर सकते हैं। 21 पंचे कितना होगा, 105 होगा। और 105 में अगर आप 11 का गुणा करेंगे, ठीक है भाई, क्या करेंगे आप, यहाँ पे कितना आ जाएगा 105, सही है। 21 पंचे कितना होगा, 105 होगा, 105 होगा। और इंटू कितना हो जाएगा ये 11 और -5, ठीक है भाई। सॉल्व करेंगे इसको तो 11 पंचे कितना हो जाएगा ये 55, और 11 एकम 11 -5 तो कितना हो जाएगा, क्या कहीं गलत कर दिया क्या कुछ, एन ओ नीचे 6 होता है, सॉरी देखो क्या मैं कर रहा हूँ, खुद ही गलती कर रहा हूँ, सॉरी। अभी तो फॉर्मूला लिखा है, देखो खुद ही गलती कर रहा हूँ, ठीक है भाई। यहाँ 6 होगा ना, मैं फिर से कर देता हूँ एक बार, ऊपर सही है यार, नीचे 6 होगा मेरे भाई, कितना होगा 6 होगा ना, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई कितना 6, नीचे 6 आएगा। आप सॉल्व कर दीजिए इसको, जैसे सॉल्व करेंगे 3 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, सही है भाई। और फिर देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5 बार ही जाएगा, सही है। आप दोनों जगह से देखो 5 और 5 ये कॉमन मिल जाएगा, जब 5 5 कॉमन लेंगे तो 11 सत्ते कितना होगा 77, एक कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 76, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 76 और इंटू ये 5 कॉमन वाला, 7 पंचे 35, 350 और 6 पंचे 30, 350 और 30 कितना हो जाएगा बच्चे 380 हो जाएगा। इसका मतलब है बी पार्ट करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। ये नीचे 2 मैंने रख दिया था जबकि 6 होता है फॉर्मूले में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 1 स्क्वायर 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर, लास्ट में कह रहा है 21 स्क्वायर तक का आपको योग बताना। अब इसमें आपको कोई कुछ जुगाड़ नहीं है, आपको वही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो ज़रा कि मुझे क्या करना है, मुझे 11 से लेके 21 तक का सम बताना है। तो मेरी मजबूरी है 1 से लिखना, क्योंकि जो फार्मूला वैलिड है वो 1 से ही वैलिड है। यानी मुझे 1 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे आप 2 का स्क्वायर प्लस आप क्या करेंगे 3 का स्क्वायर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से ऐसे चलते जाएंगे, प्लस कहीं देखिए 11 का स्क्वायर आएगा और प्लस 12 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, प्लस इसी तरीके से बच्चे लास्ट में कितना आ जाएगा प्लस 21 का स्क्वायर। आप समझ गए हैं? यानी ये सीरीज बन गई हमारी 1 से लेके 21 तक का स्क्वायर। ये सीरीज तो 1 से लेके 21 तक का स्क्वायर बन गई। अब इसमें हमको जो चाहिए वो चीज़ तो आ रही है, ये देखो आ रही है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा भी आ रहा है। कहाँ तक? 1 से लेके ये 10 तक बच्चे एक्स्ट्रा भी आ रहा है कि नहीं? तो इसको आप माइनस कर दीजिए। तो माइनस किसको करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और ऐसे करके डाट डाट कहाँ तक प्लस 10 स्क्वायर, लास्ट वाले को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 10 स्क्वायर लास्ट वाले को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि फार्मूला देखो यहाँ भी बना पाएंगे हम 1 से लेके 21 तक, ये भी फार्मूला बन गया। और यहाँ पर भी देखो 1 से लेके 10 तक, ये भी फार्मूला बन गया। अब 1 से लेके 21 तक में ये 1 से लेके 10 तक एक्स्ट्रा है, इसलिए मैंने 1 से लेके 10 तक बच्चे इसमें माइनस कर दिया। तो आपका जो चाहिए आंसर वो आ जाएगा। अब जल्दी से क्या करिए और दोनों जगह आप फार्मूला पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर 1 से लेके 21 तक क्या होता था n यानी 21, n+1 यानी कितना हो जाएगा 22, 2n+1 तो 21 दूनी 42 और एक कितना हो जाएगा बच्चे 43। तो ये कितना हो जाएगा 43 और डिवाइड आप किससे करना पड़ेगा ये 6 से माइनस। यहाँ देखो n कितना है 10, n+1 11, 2n+1 10 दूनी 20 एक 21, डिवाइड किससे कर देंगे आप 6 से। सही है भाई। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए बस। जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या क्या कॉमन मिलेगा देखो जरा ध्यान से। कॉमन आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको कॉमन नीचे से 6 मिलेगा, दोनों जगह से देखो 6 मिलेगा, नीचे से 6 मिलेगा, ये 21 कॉमन दोनों जगह से मिलेगा। और ये देखो जो 10 दिख रहा है और बच्चे ये जो आपको, अच्छा ठीक है भाई कोई बात नहीं, अच्छा ये 11 दिख रहा है, ये 11 और ये 22 इसमें कॉमन मिल जाएगा आपको, ठीक है भाई। 10 में उसमें कॉमन नहीं है लेकिन ये मिल जाएगा। देखो क्या क्या मिला कॉमन, ऊपर से 21 कॉमन और कितना कॉमन है 11 कॉमन है, नीचे से बच्चे 6 कॉमन है। सही है भाई। अब 21 चला गया कॉमन में, 6 चला गया कॉमन में, यहाँ कितना बचा है 22 में से 11 कॉमन लिया तो 2 बचेगा, तो 2 गुणा 43 कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा माइनस। यहाँ से 6 कॉमन में चला गया, 21 कॉमन में चला गया, सही है भाई, 11 कॉमन में चला गया, कितना बचेगा ये 10 बचेगा, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बस। सॉल्व करेंगे हम जैसे ही इसको ज़रा ध्यान से देखो, 3 से काटूंगा मैं, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21। तो ये ऊपर कितना आया 11 सत्ते 77, 77/2 और इंटू 86 में 10 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये बच्चे 76 आ जाएगा, ठीक है भाई। 86 में आप क्या करेंगे 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा, ठीक है भाई। सॉल्व कर दीजिए इसको जरा। जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 38 दूनी 76 होता है कुल मिला के। तो 8 सत्ते कितना होगा 56, तो यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 6 आ रही है, ठीक है भाई।
8 सत्ती कितना होगा 56, यूनिट डिजिट 6 आ रही है, यूनिट डिजिट 6 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे कितना ए पार्ट में, इसका मतलब टोटल गुणा करेंगे पूरा तो कितना हो जाएगा 2926 आ जाएगा। तो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन में 6 डिजिट आता तो फिर मैं पूरा करता, लेकिन पूरा करने की हमको ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही देख लिया कि भाई 8 सत्ती 56, लास्ट की डिजिट कितनी आएगी 6, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ए पार्ट करेक्ट आंसर होगा। बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अब देखो जरा ध्यान से, ये फार्मूला खुद ही बता रहा है, देखो मैंने यही फार्मूला भी आपको लिखाया था कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर लास्ट में कितना है देखो x स्क्वायर, तो फार्मूला क्या बनता था n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, फार्मूला इसने खुद ही बताया। तो कहता है आप 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 19 स्क्वायर इन सब की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी या किसके बराबर होगी। तो देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, हमको क्या क्या दिया है 1 स्क्वायर, फिर 3 का निकालना है, फिर 5 का निकालना है, फिर 19 का निकालना है। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ से 1 का स्क्वायर, फिर कितना लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर कितना लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ऐसे करके हम कहाँ तक चलेंगे +19 के स्क्वायर तक चलेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखो, मुझे 1 का स्क्वायर चाहिए, फिर मुझे 3 का स्क्वायर चाहिए, फिर मुझे 5 का चाहिए, ऐसे लास्ट में हमको 19 का चाहिए। तो मेरे पास एक्स्ट्रा क्या क्या आ रहा है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा क्या क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया ये 2 का स्क्वायर, ये आ गया, इसके बाद में आगे एक्स्ट्रा क्या आ गया 2 का स्क्वायर, फिर आगे इसमें क्या घुस गया एक्स्ट्रा 4 का स्क्वायर। बात मेरी समझ पा रहे हैं, 4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा हो गया, फिर आगे इसी तरीके से 18 का स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा, इससे पहले क्या आएगा 18। तो जितना एक्स्ट्रा हो गया उसको आप बच्चे माइनस कर दो। तो माइनस क्या क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा हमको 2 का स्क्वायर प्लस क्या करना पड़ेगा 4 का स्क्वायर, और इसी तरीके से लास्ट वाला सम इवन नंबर कौन सा होगा 18। ठीक है भाई, 19 से पहले क्या आएगा बच्चे 18, 18 का स्क्वायर ये आप माइनस कर दीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है भाई, अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 1 से लेके 19 तक इसमें फार्मूला पड़ जाएगा, क्या बोल रहा हूँ 1 से लेके 19 तक इसमें फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। कौन सा फार्मूला आप डाल सकते हैं, जो आपने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है n, यानी कितना आ जाएगा ये 19, n+1 कितना हो जाएगा 20, 2n+1 19 दूनी 38 और 1 39 डिवाइडेड बाई नीचे कितना होता है 6 माइनस, आगे देखिए इसके बाद माइनस। ठीक है भाई, इसको ज़रा सॉल्व करिए। ये देखो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर, तो इसमें 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूँगा मैं। बच्चे समझ रहे हो, 2 का स्क्वायर जैसे ही आप कॉमन ले लोगे, देखो ज़रा ध्यान से, तो ये 2 का स्क्वायर जैसे ही आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 1 का स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा 2 का स्क्वायर, और इसी तरीके से ये कहाँ तक जाएगा, ये चला जाएगा ऐसे 9 का स्क्वायर तक। ठीक है भाई, कैसे हो रहा है यार, देखो 18 को हम 2 और 9 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब जब ये ऊपर वाला आप स्क्वायर हटाओगे तो ऊपर वाला स्क्वायर दोनों पे आएगा, किस पे आएगा 2 के स्क्वायर पे भी आएगा 9 के स्क्वायर पे भी आएगा। तो इसी तरीके से इससे 2 स्क्वायर हर एक टर्म से 2 का स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, तो लास्ट में 9 तक पहुँच जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो जरा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इसके बदले में डायरेक्ट फार्मूला पुटअप किए दे रहा हूँ। ठीक है भाई, इसको मैं हटा रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला में डाल दूंगा, इसको मैं हटा के डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दूंगा, आप समझ गए हैं। ठीक है भाई, तो फार्मूला कितना हो जाएगा 9 तक आया तो क्या होता था n 9 n+1 10 9 दूनी 18 और एक कितना हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चे ये 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा, आप ध्यान से देखो जरा, थोड़ा सा समझ पाए तो समझ लीजिए, वरना मैं पूरा कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो कॉमन देख लो जरा क्या क्या मिल रहा है आपको, देखो जरा 19 कॉमन है दोनों जगह से, ये देखो जो टिक कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, नीचे से 6 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है 9 और यहाँ पे दिया हुआ 39, दोनों में 3 कॉमन मिल जाएगा। ये देखो 10 दिख रहा है और ये देखो 20 दिख रहा है, तो कॉमन मिल जाएगा 10 दोनों में। तो मैं लिखता हूँ एक बारी को, मैं लिखता हूँ आराम से, देखो ज़रा 19 कॉमन हो गया। ठीक है भाई, नीचे से 6 कॉमन आ गया। ठीक है भाई, अच्छा ये 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 4। ठीक है भाई, 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब कितना है 4 है। ये 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब 4 है। मैं इसको हटा के कैसे लिख देता हूँ, 2 मैं यहाँ से इसको दे देता हूँ, और जो 2 बचा इसको मैं 20 कर देता हूँ। यार अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इतना आप सब समझते हैं। ठीक है भाई, तो देखो ऊपर से नीचे से 6 कॉमन 19 कॉमन आ गया, दोनों में 19 कॉमन आपको मिल जाएगा, दोनों में बच्चे आपको 20 कॉमन मिल जाएगा। दिख रहा है आपको, दोनों में 20 20 है। ठीक है जी,
और दोनों में 3 कॉमन है। कितना कॉमन है? 3 कॉमन। अब ध्यान से देखो जरा, 6 गया कॉमन में, 19 गया कॉमन में, 20 गया कॉमन में, यहाँ से 3 लोगों के कॉमन, तो कितना आ जाएगा? ये 13 आ जाएगा। माइनस यहाँ देखो जरा, 6 कॉमन में चला गया, 19 कॉमन में चला गया, 20 कॉमन में चला गया, यहाँ कितना बचेगा? 3। यहाँ कितना बचा? 9 है ना, तो 3 कॉमन लेंगे, 3 3 9, 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6। 3 दूनी कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा। अरे ठीक है, ये कॉमन में गया, ये कॉमन में चला गया, ये कॉमन में चला गया, और इसमें भी 3 कॉमन लेंगे, 3 3 9, 3 बचेगा, 3 दूनी 6। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस 13 माइनस 6 कितना बच जाएगा बच्चे? 7 बच जाएगा। तो मैं इसको हटा के 7 लिख ही दे रहा हूँ। ठीक है भाई, इंटू कितना हो जाएगा? 7। अब बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप क्या करिए? सॉल्व कर लीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3 दूनी 2 से डिवाइड कर देंगे इसको बच्चे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10। अब लास्ट का डिजिट देख लो, लास्ट में 1 0 तो आना ही आना, ये देखो है ना, तो ये आना है, 0 तो 1 आना ही आना है। और कितना बचा है? 19 7 133, तो पूरा ही कर लीजिए, आसान हो गया। तो 19 7 133, तो 1930 आ जाएगा बच्चे। ए पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो 17 का ए पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, कैलकुलेशन भी आप ओरल कर सकते हैं, बस चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18 2 कह रहा है प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 394। कह रहा है उन संख्याओं का योगफल आप मुझे बता दो कितना है। तो देखो, आप चाहें तो इसको पूरा तरीके से करें, या आप चाहें तो इसको ओरल बना सकते हैं। तो मैं इसको ओरल ही करने वाला हूँ। ठीक है भाई, ओरल करेंगे, या हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे? अगर पहला ऑप्शन 24 सही है, हमने मान लिया अगर 24 सही है, तो 2 संख्याएं विषम संख्याएं हैं, तो कैसे आप करोगे? पहले इससे 2 हटा लो, तरीका मैं तोड़ने का कई बार बता चुका हूँ। 2 पहले हटा लो इससे, जब इससे पहले आप 2 हटा लोगे तो कितना बचेगा? 22। 22 में दोनों को बराबर बराबर कर दिए, तो 11 दूनी 22, यानी इससे 2 हटा लिया तो कितना बचा? 22। तो एक संख्या 11 और दूसरी संख्या भी 11, लेकिन जो 2 हटाया है वो एक संख्या किसी को भी दे दो, तो 11 2 कितना हो जाएगा? 13। ऐसे मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब कह रहा इनके स्क्वायर का योग करेंगे तो कितना आना चाहिए? 94 आना चाहिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 1 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 9 आएगा, और 9 1 कितना हो जाएगा? 10। इकाई का अंक कितना आ रहा है? 4। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब यहाँ मत भाग जाना, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है भाई, ना ये होगा, अब आप समझ गए, ना ये होगा, ये तो बाहर ही हो गया, और ये भी नहीं होगा। अब एक ही आंसर बचा है। आपको ये आपने कैसे कर दिया? अरे ये 40 है ना, 40 को 2 पार्ट में ब्रेक करोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये तो 400 के अंदर ही है ना, तो 400 के अंदर में अगर इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो यही वाला तो होगा। करके देख देता हूँ भाई। 28 है, 28 से पहले 2 हटा दो, जब 2 आप हटा देंगे तो कितना बचेगा? 26। दोनों को बराबर बराबर तोड़ दिए तो ये भी हो जाएगा 13, और अगला वाला भी होगा 13, लेकिन 2 उसको एक्स्ट्रा दे दो तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 15 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 9 5 14, लास्ट में 4 आ जाएगा, या पूरा कर लो। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169, और 15 का स्क्वायर बच्चे कितना होगा? 225, और दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 394 आ जाएगा। तो किससे सेटिस्फाई हो रहा है? डी पार्ट से। डी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब। बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, कहता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, अप टू डॉट डॉट कह रहा है 10 का क्यूब, ये बराबर किसके होगा? ठीक है भाई, ये बराबर किसके होगा? तो इसका भी देखिए एक फार्मूला होता है, आप लिख लीजिए इसको किस तरीके से। इस फार्मूले में भी n 1 से ही शुरुआत होती है। कैसे? अगर आपको 1 का क्यूब प्लस बच्चे आपको अगर 2 का क्यूब प्लस अगर आपको 3 का क्यूब, इस तरीके से चीज़ें पता हैं, और लास्ट में कहाँ तक जा रहा है? लास्ट में ये जा रहा है n क्यूब तक। ठीक है भाई, तो इसका फार्मूला जो होगा वो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे ज़रा, इसका जो फार्मूला होगा बच्चे वो कितना हो जाएगा? ओहो, जो इसका फार्मूला होगा वो कितना होगा? n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कितना? 2, और पूरे का बच्चे कर दीजिए होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। ठीक है भाई, n प्लस 1 और बाई 2, और ऊपर क्या होता है? होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ऊपर क्या होता है? होल स्क्वायर। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये आप याद भी कर लीजिए। ठीक है भाई, याद कर लीजिए बेहतरीन तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन आपका कितना है? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 10 का क्यूब। तो फॉर्मूले में क्या होता है? n का मतलब कितना आ जाएगा? 10, इंटू कितना होता है? n प्लस 1, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11, डिवाइडेड बाई 2, और बच्चे क्या हो जाएगा? ऐसे ही होल स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121, और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 121
और 5 का स्क्वायर कितना होगा ये 25। ठीक है भाई, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 25 आ जाएगा, 30 25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, डी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता था कि इसका आप याद कर लीजिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे 10 का क्यूब तक का जो आंसर होता है वो कितना होता है 30 25 होता है। ठीक है भाई, कितना होता है 30 25, याद रख सकते हो तो याद रख लीजिए, मजाक वाली चीज़ है, नहीं तो फिर पता तो है ये तरीका, अब इससे भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर देखिए, कह रहा है 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 10 के क्यूब के योग का मान आपको बताना है कितना होगा। ठीक है भाई, तो देखिए कैसे करना है, आपको पता है इसमें क्या क्या दिया है, इसमें दिया है 5 का क्यूब, आगे आपको दिया है, आपको यहाँ से दे रहा है, आपको दे रहा है बच्चे कितना, कहता आपको दे रहा है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब प्लस कितना दे रहा है आपको 5 का क्यूब प्लस आपको दिख रहा है 6 का क्यूब, और ऐसे करके ये कहाँ तक जा रहा है आप मुझे बताओ, 10 के क्यूब तक जा रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मेरे को जो फार्मूला यूज करना है मैंने क्या बताया, उसमें 1 से शुरुआत होनी चाहिए, इसमें शुरुआत हो रही है बच्चे 5 से, इसमें शुरुआत कहाँ से हो रही है 5 से, जबकि शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए 1 से। तो अगर मुझे इसमें फार्मूला अप्लाई करना है तो इसमें 1 का क्यूब हमको ऐड करना पड़ेगा, 1 का क्यूब ऐड करना पड़ेगा, 2 का क्यूब आपको ऐड करना पड़ेगा, 3 का क्यूब आपको ऐड करना पड़ेगा, प्लस इसके बाद आपको 4 का क्यूब ऐड करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप देखो क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना था, इतनी चीज़ आपने ऐड करी अपने फ़ायदे के लिए, अगर इतना आपने ऐड करा है तो इतना ही आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, यानी इतना आपने जो ऐड किया इतना आपको इसमें घटाना भी पड़ेगा। क्या क्या आपको घटाना पड़ेगा, आपको घटाना क्या क्या पड़ेगा, घटाना पड़ेगा कितना 1 का क्यूब आपको घटाना पड़ेगा, इसी तरीके से 2 का क्यूब अप टू डॉट डॉट कहाँ तक 4 के क्यूब, इतना बच्चे आपको घटाना भी पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, ये मैंने रीज़न आपको बता दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जैसे सॉल्व करेंगे तो अब देखो 1 से लेकर 10 तक का डायरेक्ट आपको दिख रहा है, इसीलिए मैंने कहा था याद रखेंगे तो फ़ायदा होगा। अभी बच्चे आपने किया 1 से लेकर 10 तक के क्यूब का सम कितना आया था 30 25, बोलो आया था कि नहीं आया था 30 25 माइनस, इसको आप फॉर्मूले से करना चाहते हो तो फॉर्मूले से कर लीजिए, कितना आएगा n, n मतलब कितना आएगा 4। ठीक है भाई, n 4, n + 1 5, डिवाइडेड बाई कितना होता है 2, और क्या होगा ये होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये देखो आपको दिख रहा है 4 पंचे कितना दिख रहा है 20, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा 30 25 और माइनस कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 2925। तो करेक्ट आंसर बच्चे कितना हो जाएगा 2925, कहीं दिख रहा है तो टिक कर दीजिए 2925। ठीक है भाई, 2925 आ जाएगा। अब देखो जरा, आप चाहते तो इसमें पेन पेपर ना उठाते तब भी आप कर पाते, इतनी लाइन लिखने के बाद इसका होता है 30 25, और उसमें ये देखो थोड़ा सा डेटा घटेगा तो ये 30 25 से थोड़ा सा कम होगा, 30 25 से थोड़ा सा कम होगा, ये बहुत कम है, ये भी बहुत कम है और ये भी बहुत कम है। तो एक ही आंसर था आपके पास, कौन सा बच्चे 29 25। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका कितना होता है मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं क्या बोला, मैंने ये बोला कि इसका अगर आपको याद है, इसका अगर आपको याद है ये वाला, ठीक है भाई, हमने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि अगर ये वाला आपको याद है, कौन सा, एक सेकेंड, कौन सा, अगर ये वाला आपको याद है, इसका ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ हाईलाइटर से, इसका अगर आपको 30 25 याद है, जो हाईलाइटर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चे, इसका अगर आपको 30 25 याद है तो 30 25 में इसका देखो मामूली सा डेटा घटेगा, तो मामूली सी डेटा जब घटेगा तो 30 25 से थोड़ा सा नीचे आएगा, तो 30 25 से थोड़ा सा नीचे, तो 30 25 से थोड़ा सा नीचे आएगा आंसर। तो ये भी देखो बहुत नीचे है, ये उससे भी ज़्यादा नीचे, ये उससे भी ज़्यादा नीचे, एक ही आंसर है। तो पेपर में इसी तरीके से आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, टाइम अपना बचा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, बढ़ता हूँ बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। 21, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 10 का क्यूब खुद ही उसने बता दिया, कितना दिया 30 25। तो कह रहा है इसका वैल्यू आपको बतानी है। अब मैंने एक बात आपको बोली थी, अगर कोई रिलेशन आपको दे दे, अब जैसे कि ये रिलेशन पेपर में आपको देखो दे दिया, और एक दूसरी चीज़ की वैल्यू आपसे, देखो दूसरी चीज़ की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, देखो इसकी वैल्यू आपसे बच्चे पूछ रहा है, तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया है कि अगर एक रिलेशन दे के दूसरे की वैल्यू पूछा तो पक्का इससे कुछ ना कुछ इसका कनेक्शन होगा। तो देखो इसमें 4 कॉमन ले सकते हैं, ये जो दिया गया है इसमें से आप बच्चे 4 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आप इसमें से 4 कॉमन लेंगे, अंदर कितना बचेगा 1, यहाँ पर कितना आएगा 8, 27 चौको 108, यहाँ पर कितना आ जाएगा 27। ठीक है भाई, और प्लस डॉट डॉट यहाँ पर बच्चे कितना आ जाएगा 1000। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 1000। अब क्या तुम नहीं जानते हो ये कि क्यूब दिख रहा है, किसका क्यूब दिख रहा है आप मुझे बताओ,
ये किसका, 1 को तो 1 का क्यूब लिख सकता हूँ, ये तो 2 का क्यूब हमको दिख रहा है, ये वाला हमको 3 का क्यूब दिख रहा है। इसी तरीके से बच्चे ये वाला हमको किसका क्यूब दिख रहा है, 10 का क्यूब दिख रहा है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, दे रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मेरे को तो पता है इसकी वैल्यू 30-25 होती, नहीं होती क्या आप नहीं जानते, अभी मैंने बताया कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 30-25, 30-25 का 4 गुना कर दीजिए, 12,100 हो जाएगा। सी पार्ट करेक्ट आंसर। 4 और इंटू इसकी वैल्यू दे तो दे रहा तो मैं 30-25, ठीक है भाई, ना देता तब भी याद कर लेते हम। 3 चौको 12,000 ये और 25 चौको 100, तो कितना हो जाएगा ये 12,000 बच्चे, कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। मज़ा आ रहा तो वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है भाई। बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। 22 में आपसे कहता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 10 का क्यूब बराबर, फिर से कह रहा है 3-25, 30-25, तो कह रहा है 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 20 के क्यूब का वैल्यू कितना होगा। तो फिर से मैं लिखता हूँ, आपको ध्यान से देखो जरा। 2 का क्यूब, फिर कह रहा है 4 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब, 20 का क्यूब, इसकी वैल्यू कह रहा है आपसे कितनी होगी। देखो जरा ध्यान से, वैल्यू आपको किसकी बतानी है, वैल्यू आपको बतानी है मेरे भाई 2 का क्यूब। देखो जरा 2 का क्यूब यहाँ कितना है, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, फिर कितना है बच्चे 6 का क्यूब, और इसी तरीके से ये कहाँ तक जा रहा है आप मुझे बताओ, ये 20 का क्यूब तक जा रहा है, ठीक है भाई, 20 के क्यूब तक जा रहा है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अगर आपको फार्मूला यूज करना है तो मैंने आपको क्या बताया है कि 1 के क्यूब से स्टार्ट होना चाहिए, ये 2 के क्यूब से स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ बात समझ पा रहे हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या मैं ऐसे 2 × 1 नहीं लिख सकता हूँ और ऐसे क्यूब लगा देंगे। ये करके नहीं दिखाना चाहिए, आप समझ जाएंगे इस बात को, मैं फिर भी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। इसको 2 × 2 नहीं लिख सकता हूँ और ऊपर ऐसे क्यूब चढ़ा दीजिए, बोलो हाँ कि ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 और ऐसे क्यूब ऊपर लगा दीजिए, और इसी तरीके से अप टू डॉट डॉट बच्चे ये आपको दिख रहा है 2 × 10 और ऊपर क्या लगा दीजिए, ऐसे क्यूब लगा दीजिए। आप एक बात बताओ मुझे कि ये जो क्यूब ऊपर लगा है ये इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा, ये क्यूब इसके ऊपर भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, ये क्यूब इसके ऊपर आएगा, यहाँ क्या, तो देखो 2 का क्यूब सब जगह दिख रहा है। तो 2 का क्यूब आप बाहर कॉमन ले लेंगे, तो 2 का क्यूब बाहर जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ अंदर कितना बच जाएगा, 1 का क्यूब, ये बच जाएगा 2 का क्यूब, ये बच जाएगा 3 का क्यूब, और ये आपका कितना बच जाएगा बच्चे, यहाँ पे बच जाएगा ये 10 का क्यूब। बोलो हाँ कि ना। अब इसकी वैल्यू आपको मैं चिल्ला के बता चुका हूँ और पेपर में दिया भी है, ना दे तो कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू 30-25। तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे, 30-25, हाँ जी। और यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है, 8, ठीक है भाई। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 × 24,000 ये और 25 × 8 200, तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चे इसका, 24,000 कितना हो जाएगा, 200। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा इसका, डी पार्ट, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से आज मैंने नंबर सिस्टम की शुरुआत करी हुई है। तो नंबर सिस्टम की भी मैंने कोई चीज़ नहीं बताई है, नंबर सिस्टम की मैंने अभी कोई चीज़ आपको नहीं बताई। कुछ सवाल मैंने एवरेज के कंसेप्ट से किए हैं और मैंने 2 केवल फार्मूले बताए, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, n स्क्वायर। तो फार्मूला मैंने बताया n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, और एक मैंने बताया n क्यूब, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब डॉट n का क्यूब। तो इसका क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो चलिए फिर आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं बच्चे। अगली क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होगी। वीडियो अगर पसंद आता है तो फिर लाइक करके इनकरेज करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।